ज्योति मौर्य से आगे निकली बाराबंकी की दीपिका। जमीन बेचकर पति ने पत्नी के सपने किए पूरे। सरकारी नौकरी मिलते ही पत्नी ने कर डाला ये खेल। हम पिताजी से फिर बात किए तो 1 बीघा ज़मीन भी बेची हमने। तो 1 बीघा ज़मीन बेच करके इनको फिर आगे पढ़ाया लिखाया। 18 में पता चला कि ये हरैया जिले में लेखपाल के पद पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद उलझता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता ही होगा कि आलोक मौर्य का आरोप है कि उसने ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, लेकिन एसडीएम बनते ही ज्योति मौर्य ने उन्हें धोखा दे डाला। अब ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर ही कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले को भी ज्योति मौर्य मामले की तरह क्यों माना जा रहा है और दिखाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला बाराबंकी के मोहम्मदपुर मजरे गल्लाह मऊ गांव का है। यहां के रहने वाले अमरीश कुमार की शादी 20 फरवरी 2009 को जैतपुर के याकुतगंज गांव की रहने वाली दीपिका के साथ हुई थी। अमरीश के मुताबिक दीपिका ने शादी के बाद ससुराल में ही ग्रेजुएशन पूरा किया था। दीपिका पढ़ना चाहती थी तो पति अमरीश ने पत्नी को एमए और बीएड भी कराया। इसके बाद दीपिका के जुनून को देखते हुए अमरीश ने सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए पत्नी दीपिका का कोचिंग सेंटर में भी एडमिशन करा डाला। अमरीश के मुताबिक पत्नी की पढ़ाई के बीच पैसा दिक्कत ना खड़ी करे तो उसने अपना खेत तक बेच डाला था और इसी बीच साल 2018 में पत्नी दीपिका का चयन लेखपाल के पद पर हो गया। इसके कुछ महीने बाद ही दीपिका 8 साल की बच्ची को लेकर मायके चली गई। बाद में उसने अपने पति यानी कि अमरीश पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्नी की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया था। आइए अब आपको अमरीश का बयान सुनाते हैं, उसका क्या कुछ कहना है इस मामले पर। लोन करवाया खेती पे, जो हमारे पास जो कुछ थोड़ी सी खेती थी उस पे हमने लोन करवाया। लोन लेने के बाद जो पढ़ाई लिखाई में जो फीस बढ़ती गई और तो हम पिताजी से फिर बात किए तो 1 बीघा ज़मीन भी बेची हमने। तो 1 बीघा ज़मीन बेच करके इनको फिर आगे पढ़ाया लिखाया। जितना ही पढ़ना चाहती थी कोचिंग करवाई, लेकर भी जाते थे, मजदूरी भी करते थे। लेकर जाके 2018 में पता चला कि ये हरैया ज़िले में लेखपाल के पद पर इनकी पोस्टिंग हो गई है। तब ये वहाँ चली गई ट्रेनिंग के लिए। तो हम समझे कि वहाँ ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके बाद 2-4 मंथ हुआ तो हम वहाँ गए 1-2 बार। तो तब तो कुछ नहीं बताएं, मतलब 1-2 मंथ बाद गए तो कुछ नहीं हमसे कहा कि यही कहा अब छुट्टी मिलेगी तो आएंगे घर। तो हमने कहा ठीक है, फिर वापस चले आए। उसके बाद 6-7 मंथ बीते तो फिर गए कि हाल चाल ले आएँ। तो पहुँचे वहाँ तो हमको वहाँ से भगा दिया गया और बोला गया जाओ अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वहाँ से हम चले आए। उसके कुछ दिन बाद यहाँ कोर्ट पे एप्लीकेशन डाले तलाक के लिए कि हमको रहना नहीं है इनके साथ में। ये सब बताएं कि हमको शराब पीते हैं, मारते पीते, यही सब बोले यहाँ। पति अमरीश के मुताबिक उसने दीपिका के साथ रहने और पारिवारिक जीवन के साथ गृहस्थी को बचाने के लिए कई बार मिन्नतें भी की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमरीश की माने तो उसे बेटी से भी मिलने नहीं दिया जाता है। वहीं अमरीश के आरोपों पर दीपिका का अलग ही बयान सामने आया है। दीपिका का कहना है कि उस पर अमरीश और उसके घर वाले काफी अत्याचार करते थे। दीपिका ने बताया वो घर का काम करने के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर खर्च भी चलाती थी, लेकिन घर वाले इससे भी खुश नहीं थे। वो उसे प्रताड़ित करते थे। इसके साथ साथ दीपिका ने बताया किसी से तंग आकर वो मायके चली गई और वहां से पढ़ लिख कर लेखपाल बन गई। अब उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए तलाक का मुकदमा उसने दाखिल किया था। एक तरफ पति पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ पत्नी पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगा रही है। ऐसे में ये एक जांच का विषय है और उसी के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।